जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आज जनरल जोरावर सिंह को उनकी शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी है। पशुपालन विभाग जम्मू ने आज राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला जम्मू में एफएमडी टीकाकरण के 5वें चरण का किया शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक अहम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पूर्व सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने दक्षिण कश्मीर में चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा। तारिक कर्रा ने जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सुधारों में देरी की आलोचना और जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा देने की मांग। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनरल जोरावर सिंह शहीदी दिवस स्मारक कार्यक्रम के सिलसिले में गुलशन ग्राउंड गांधीनगर जम्मू का दौरा किया और जनरल जोरावर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल ने कहा कि उनकी दूरदृष्टि और मूल्य हमें समाज के उन वर्गों के लिए काम करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो पीछे छूट गए हैं, और कहा कि समानता और सामाजिक न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास की गति कई गुना बढ़ गई है और दशकों से रुकी हुई सैकड़ों परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब मैं बुलाना चाहूंगी ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शन से। ख्वाहिश गुप्ता। डोन किड्स हो गया। मोहन सिंह जमवाल जी सर प्लीज आप भी आ जाए। इन सब की वजह से आज के कार्यक्रम सफल हो पाया है, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियों में कोई कमी या कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज तालियां। एंड जितेंद्र सिंह जी जो ऑस्ट्रेलिया से सर आप भी आ जाए प्लीज। जम्मू तो है जान हमारी, सांसें है कश्मीर से। जम्मू तो है जान हमारी, सांसें है कश्मीर से। मुस्क हमारे गुनगुनाए मीठे गीत है बोली में। तुझे अपना करते हैं भरा सके दो झोली में। गिरने पोटी नई सुबह होगी। प्यार से रोशन से रोशनी होगी। अगर तालियां बजा दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। प्लीज तालियां हो जाए बच्चों के लिए। पाकिस्तान के सैन्य अभियान, उत्तम सूझबूझ, मिलिट्री स्ट्रेटजी तथा दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण स्पष्ट रूप से हम देखते हैं। मैं उन्हें राष्ट्रीय एकात्मता का भी प्रतीक मानता हूँ। उन्होंने समाज में एक नया आत्मविश्वास पैदा कर समाज को स्वाभिमानी बनाने का काम किया। राष्ट्र सेवा में किस तरह की चुनौतियां आती हैं, किस प्रकार साहस तथा दृढ़ इच्छा शक्ति से उन चुनौतियों पर विजय पाकर अपनी सफलता का पताका फहराया जा सकता है, यह बात जनरल जोरावर सिंह जी की गाथा से सीखने को मिलती है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में ये प्रयास हुए हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी जैसे राष्ट्र के महान व्यक्तित्वों का आदर्श राष्ट्र की ताकत बने। उन्होंने औपचारिक अवशेषों को समाप्त कर अपने महापुरुषों की विरासत को पुनर्जीवित का एक नया संकल्प भारत में लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से भारत को दुनिया की एक प्रमुख ताकत बनाने में जहां सफलता पाई है, वहीं समाज में ऐसे वातावरण का भी निर्माण किया है जिसमें बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को
अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने का भी समान अवसर प्राप्त हो। जम्मू कश्मीर में भी पिछले वर्षों में आया परिवर्तन इस बात का जीवन प्रमाण है। इस केंद्र शासित प्रदेश से भेदभाव कैसे समाप्त हो, समावेशी विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में अनेक निर्णय हुए और उससे आम आदमी की शासन व्यवस्था में आस्था मजबूत भी हुई। पिछले कुछ वर्षों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं और लोकतंत्र के आदर्श तथा भारत के संविधान में निहित मूल्य हमारी चेतना का अहम हिस्सा बनने लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसे जम्मू कश्मीर की ओर हम अग्रसर हुए हैं जहां समता, अवसरों की समानता तथा सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई। गांव हो या शहर, इनके बदलाव को अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि बुनियादी सुविधाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच का अंतर कैसे कम किया जाए, इसके लिए प्रयत्न हुआ। मैं मानता हूं जनरल जोरावर सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्वों के त्याग के पीछे सबसे बड़ा जो संकल्प है, समाज में सद्भाव, शांति और समृद्धि स्थापित करना है। उनकी आंखों में अखंड भारत और उसमें बसी एकता का सपना सदैव लहराता था और इसी उद्देश्य के साथ लंबे समय से चल रही भेदभाव की व्यवस्था और उस कलंक को जम्मू कश्मीर से समाप्त करने का काम हुआ। प्रत्येक नागरिक प्रशासन की नीतियों, नियतों, निर्णय के केंद्र में रहे, ये व्यवस्था निर्मित करने का प्रयत्न हुआ। आप सब जानते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के अलावा समाज के अनेक कमजोर वर्गों के अस्तित्व को मिटाने की कैसी कैसी साजिशें यहाँ हुई। लेकिन संकल्प शक्ति के द्वारा ऐसे परिवार जिन्हें अभी तक उनके हक से वंचित रखा गया, उन्हें ताकत मिले, इसका प्रयत्न हुआ। दशकों से असंतुलित विकास झेल रहे क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न हुआ है। आम नागरिकों के हितों के लिए नई संकल्प शक्ति के साथ काम किया जाए। योगी निदेशक पशुपालन विभाग जम्मू डॉक्टर वहीदा परवीन ने आज जम्मू जिले में वीएस चट्ठा के अधिकार क्षेत्र के तहत चट्ठा क्षेत्र के हक्कल गांव में एफएमडी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में उनके साथ संयुक्त निदेशक डॉक्टर तारिक परवेज, सीएएचओ जम्मू डॉक्टर जाहिद सलीम और एलडीओ आरएसपुरा डॉक्टर मुदस्सर नजर भी उपस्थित रहे। निदेशक एएचडी जम्मू ने एफएमडी टीकाकरण के लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और किसानों से सहयोगकर्मी और आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए मुफ्त टीके का लाभ उठाने की अपील की। हाँ करना आगे नहीं आशी सर। चलो आज हमने यहाँ पे एफएमडी वैक्सीन का स्टार्ट किया, आगाज़ किया यहाँ से कैप्टन साहब के इस फॉर्म से। और ये जो है हमारा 5th फेज़ है एफएमडी वैक्सीनेशन का। पिछले साल भी हमने तकरीबन पूरे जम्मू कश्मीर में, आज हमारा जम्मू कश्मीर का रादर हम बोल सकते हैं कि पूरे इंडिया में ये स्टार्ट हो गया है एफएमडी वैक्सीनेशन। ये बहुत ही ड्रेडफुल डिज़ीज़ है और ये एक वायरस से होती है, लेकिन ये जो डिज़ीज़ है हम चाहते हैं कि ये रेंडर पेस्ट की तरह ये भी इरेडिकेट हो जाए। ये दिन रात हमारे जो ये मेरी जो आर्मी है, मैं तो इनको शाबाशी के ये मुस्तहिक है कि इतनी मेहनत ये इस वक्त कर रहे हैं। शायद हम मेरे साथ ये सारे इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि ये दिन रात 24/7 ये सोल्जर्स की तरह खड़े होते हैं और हमारे फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। आपको ये जान के खुशी होगी, ये सिर्फ एक एफएमडी वैक्सीनेशन नहीं, मेरा जो डॉक्टर है, मेरा पैरा स्टाफ जो है इस वक्त कम से कम 10 से 12 स्कीम्स को एट ए टाइम चला रहा है। उसमें वैक्सीनेशन है, इंश्योरेंस है, उसके बाद नैप है, एआई है। एआई में अब हमारा दूसरा किस्म का एआई आ रहा है, एबीआईपी का, जिसमें सिर्फ 99% तकरीबन फीमेल जो आ रही हैं। उसके बाद हमारा अभी सेंसस स्टार्ट हो गया है। हम तो चाहते हैं कि ये सेंसस में सबसे यही अपने मुलाजमों से यही बोलना चाहती हूँ कि
ये जो सेंसस है अच्छी तरह से कीजिए ताकि हमारे फार्मर्स को कंप्लीट इनके एनिमल सेंसस में आ जाएं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो स्कीम्स हम इन सबको दे दें, कोई भी उसमें नहीं छूटना चाहिए। हमारा जो है ये पिछले साल भी हमने तकरीबन 32 लाख के करीब किया था। ये 16,000 हमारा ये 2 बार होती है, साल में 2 बार होती है। 16 लाख हमने एक राउंड में किया, 16 लाख दूसरे में, और अभी जो हमारा टारगेट है 16 लाख का और है जम्मू प्रोविंस में। उसमें हमारा ये जो जम्मू आज हमने स्टार्ट किया, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ये हमारा कामयाब हो जाए और एक भी एनिमल हमारा सफ़र ना हो। यहाँ हमने इस राउंड में जो है 5th राउंड में 2,60,000 वैक्सीनेशन करनी है। तो इसीलिए मैं सब फार्मर भाइयों से, ताकि हमारे यहाँ पे फार्मर भाई हैं अपने आगे भी, वो मैं हमेशा से बोलती जा रही हूँ, एक फार्मर भाई को मैं बोलती हूँ तो 1000। भाजपा ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जहां पूर्व सांसद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और जम्मू कश्मीर के सदस्यता प्रभारी मनीष खजूरिया ने दक्षिण कश्मीर में चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की। दक्षिण कश्मीर के प्रमुख नेता, जिला अध्यक्ष एडवोकेट वजाहत, प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर, वीर जी सराफ और अन्य उपस्थित रहे। इस दौरान उन्हें सलाह दी गई कि वे इस चल रही सदस्यता को सफलतापूर्वक संपन्न करने और क्षेत्र में सभी पहलुओं में भाजपा के नैतिक उत्थान के लिए सतर्क रहें। 5,954 पिछले 3 दिनों में हमें हर विधानसभा के अंदर 5-5, 10-10, 20-20, 25 से 30 लोगों को सक्रिय करते हुए अगले 3.5 दिन केवल सदस्यता करनी है। अल्ताफ जी ने कश्मीर का एक टारगेट लिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस टारगेट से भी हम कहीं अधिक निकल जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। बारंबार अपना अनुरोध है कि आप सब लोग जिस प्रकार, जिस शिद्दत के साथ पार्टी के काम में जुटे नहीं रहती, क्योंकि साहिल के अरमान से वाबस्ता हमारी कश्तियां रहती है हमारी इस बैठक में हमारे बीच में बहुत ही सीनियर सदस्यता अभियान को, इसको प्रमुखता से समझते हुए हम 3 दिन का ऐसा अपना एक टाइम टेबल बनाएं, अपना कार्यक्रम बनाएं, जो हमें लक्ष्य मिला है उसको हम पूरा कर लें। मैं अपनी बात इसलिए बताती हूँ कि हमारे कार्यकर्ता सच था, तो वहाँ के लोगों ने बड़ा प्रेशर बनाया कि नहीं मैडम, उसके जितने दल थे, जब मेरी घोषणा हुई तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, इसको टिकट हो गया, इसको टिकट दे दिया। एजेंट साहब के चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिली है, जनता जनार्दन का बड़ा सहयोग मिला है, और जहाँ पे हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं वहाँ पे हम समीक्षा कर रहे हैं और मजबूती के साथ आगे लड़ेंगे। सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है और हमारी पार्टी 6 साल में सदस्यता अभियान को लेती है और हम अपने परिवार को बढ़ाते हैं, लोगों को सदस्य अपनी पार्टी का बनाते हैं और अपने परिवार से जोड़ते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हैं। हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान, हमारा जो संगठन है वो प्रदेश से लेके, जिले से लेके, मंडल से लेके बूथ तक की जो कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से हम सदस्यता अभियान करवाते हैं और आगे इसी सदस्यता अभियान को सक्रिय सदस्यता अभियान से जोड़ते हुए चुनाव अपना जो पार्टी का होता है उसको चुनाव को कराते हैं। हम अपने संगठन को मजबूत करते हैं इसके माध्यम से। देखिए, मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, मुझे इतना पता है कि पूरी देश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, पूरा सहयोग कर रही है। हमने कई राज्यों में चुनाव जीता है और अच्छी सफलता के साथ जीता है। हमने वहाँ सरकारें बनाई हैं। जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, पूरे देश की जनता उनका सहयोग कर रही है और आशीर्वाद दे रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक कर्रा ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि चुनाव से पहले और बाद में यह मांग पार्टी के लिए लगातार प्राथमिकता रही है। पत्रकारों से बात करते हुए कर्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही संसद के अंदर और बाहर जम्मू कश्मीर के राज्य के लिए लड़ने की कसम खा चुके हैं। हमारी पार्टी चुनाव से बहुत पहले से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही है, जबकि अब सभी पार्टियां इसकी मांग कर रही हैं। राज्य के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच चल रहे मतभेदों के बारे में पूछे जाने पर कर्रा ने टिप्पणी करने से परहेज किया। हालांकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए व्यावसायिक नियम जारी करने में देरी पर असंतोष भी व्यक्त किया है। देखिए, आज हम हमारे जो लेजेंडरी लीडर्स हैं उनको याद करने के वास्ते कमेमोरेटिव मीटिंग है, जिसमें गुलाम मोहम्मद सादिक साहब हैं, सईद मीर कासिम साहब हैं, गुलाम मोहम्मद मीर लसजन साहब हैं। तो आज उन तीनों अजीम शख्सियतों का कांग्रेस से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनका आज डेथ एनिवर्सरी है, तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ जमा हो रहे हैं।
सर कैसे इस स्टेटमेंट को देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को बताया गया कि वो देशद्रोही है बीजेपी की तरफ से, उस पर क्या बताएंगे आप? नहीं, ये जिन लोगों ने बताया है वो तो उनका अगर किरदार देखा जाए तो प्री इंडिपेंडेंस डे से ही शकावर है। जो लोग अंग्रेजों के मुखबिर रहे हों वो किसी को क्या सर्टिफिकेट दे सकते हैं। नो ट्रस्ट वोट अभी डंकर साहब के खिलाफ लाया गया है, तो आपको लगता है कि ये मैसेज कन्वे की जा रही है कि अपोजिशन की बात नहीं सुनी जा रही है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल सही है कि अपोजिशन की बात नहीं सुनी जा रही है, जिसमें अहम किरदार होता है चेयरमैन का या स्पीकर का। जहाँ तक चेयरमैन साहब का ताल्लुक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द चेयर, उनका पर्सनल जो किरदार है वो बहुत ही पार्टिजन है। वो तो कुर्सी पे बैठ के जैसे बीजेपी के या आरएसएस के संचालक की तरह काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में ये एक सही मैसेज है कि यहाँ पे अभी मजीद जो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा चलाने की सरकारी तौर या आईनी तौर जो कोशिश की जा रही है उसको अब इजाजत नहीं दी जाएगी। इंडिया ब्लॉक पर कहीं ना कहीं दरारें पड़ती हुई नजर आ रही है। उसमें ममता बनर्जी ने पहले ही एक स्टेटमेंट दिया, उसमें अब दिल्ली सरकार जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये बताया गया है कि हम पार्ट एंड पार्सल नहीं है इंडिया ब्लॉक के। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये चीजें डेमोक्रेटिक सेटअप में एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं, इसको उतना अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। जहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हैं वहाँ पे एग्रीमेंट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं इस वक्त हमारे सामने। पुलिस पोस्ट वारपोरा को फयाज अहमद वार पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद सुल्तान वार निवासी वारपोरा सोपोर से उसकी गौशाला से 4 गायों की चोरी के संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ और उसके तहत एक मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया और जांच के दौरान कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तकनीकी विश्लेषण के साथ साथ मानव खुफिया जानकारी के आधार पर एक संदिग्ध मंजूर अहमद वार पुत्र अब्दुल राशिद वार निवासी राज मोहल्ला वारपोरा को पकड़ लिया गया, जिसने उक्त चोरी में अपनी संलिप्तता कबूल की। उसके खुलासे पर उसने अन्य भी संदिग्धों के नाम भी बताए और उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया, जिन्होंने अपराध में अपनी संलिप्तता को कबूल किया। उनके खुलासे पर उनके कब्जे से 2 गाय बरामद की गई और एक वाहन जिस पर पंजीकरण संख्या है। कुलमोड़ अनिया क्षेत्र में इस सिंगल पुल होने के कारण स्थानीय लोगों को आवाजाही के लिए काफी परेशानी आ रही है, जिसका खुलासा शिवसेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी ने किया और अपनी नाराजगी को व्यक्त किया और कहा कि पठानकोट को जाने वाला एक ही इकलौता पुल है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से यहाँ पर कई हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक किसी ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल आने जाने वाले बच्चों को इसके कारण काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा सरकार से अपील करते हुए इसकी ओर ध्यान देने और यहाँ पर डबल पुल बनाने की मांग की। राज्य सरकार ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪੜੂਗਾ ਸਾਰਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁਲ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਜਕ ਬੈਠੀ ਦੀ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ 11:30। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੁੱਕ ਵਰੀ ਚਲੇ ਜਾ ਜੋ ठेकेदार का बजरी देता सब ठेकेदार वो तो परेशानी पैदा है, क्योंकि सारी जिम्मेवारी है मेरी। चुके हूँ सिंगल रोड है, कोई ना कोई हादसा होगा हर महीने 2 महीने बाद हादसा होता रहता इतने, तो यही बड़ी मेहरबानी करिए थोड़ा खुला करो तो जहाँ ही कोई बखी करो कुछ कोई माहौल सीधा भी। इतने पिलर पुलर भी तो बने देना, पिलर मारे थले बने गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, माल पेगा अजे भी सारी पेगा, ये मटीरियल पेगा, इतने 3 पिलर खड़े किए अगे कोई काम लाया नहीं, कोई ठेके ना रही है तू पैसे ना कोई तो फिर चक्के ना नहीं है की कारण कल ही ठीक है रब जाने की गल हुई है। सुनने अंदर आया भाई जो ठेकेदार है कोई बाहर रहा वो पैसे खाइए रही है, जी लेबर लगी बेचारी वो भी इं रही है अच्छे
कितना टाइम गड्डियां उधरों भी आई इधर पिछले बारे जाम लगी था तुझे सामने देखो आके लगी था बड़ा बड़ा जाम लगा कुछ तगड़ा ये पुल मारे प्यार नीजा अगे प्यार नीजा कूल मोड़ है अच्छा पिछे ये बिहार थाना मोड़ ये सेंटर के बीच पुल है अरनिया का पुल कल्याणा पुल है यहाँ पर और यहाँ से जो है आरएस पूरे ब्लॉक की भी सरहद जो है स्टार्ट हो जाती है। ये पुल कई सालों से ऐसे है और हर साल यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं और कई लोग बेचारे मौत के घरास गए हैं और कई जख्मी हो गए हैं। यहाँ पर स्कूलों की बसें सुबह जाती हैं और बच्चे बेचारे फंस के यहाँ से गाड़ी निकलती है और अभी पिछले दिनों में यहाँ पर एक बस जो है पूरी नीचे गिर गई थी जिसमें लगभग जो है 35 से लेकर 40 आदमी जो है जख्मी हुए थे बुरी तरह से और उन लोगों को आज तक सरकार में से किसी ने भी पूछा नहीं, ना उनको कोई मुआवजा दिया गया। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा है कि सरकार जल्द से जल्द इस पुल को बनाए क्योंकि इस पुल की चढ़ाई बहुत कम है। ये बॉर्डर रोड पे पुल है, पठानकोट से लेकर यहाँ आरएसपुरे तक बॉर्डर जो है रोड पूरा बन चुका है, लेकिन ये यही एक सिंगल पुल है पूरे पठानकोट से लेकर जम्मू तक जो आज तक सरकार ने नहीं बनाया। और कब से मेरे ख्याल लगभग 3 साल मुझे देखते हुए कि यहाँ पर सरिया गिराया हुआ है, नीचे बीम बांध के रखे हैं, लेकिन वो किस लिए बांधे हुए हैं आज तक मुझे पता नहीं लगा। हमने कई बार डिपार्टमेंटों को किया और सरकार से भी मांग की, यहाँ तक कि गवर्नर साहब से भी मांग की थी तब गवर्नर आज। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव कराए थे जिनके नतीजे उसी दिन शाम को घोषित किए गए और उनके सम्मान में आज एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें उन सभी को मनोनीत किए जाने पर बुके देकर सम्मानित किया गया। hand over the charge outgoing secretary, congratulate to the newly elected members of the association and the newly elected team that they will maintain and rise the dignity of the bar. 10 to 4:30, back to 9 to 2:30. And I can tell you that he even compromised his health. Junior colleagues and all those who are present here, I welcome all. I welcome Shri L.K. Sharma Sahab, Vedraj Nadeer Sahab, B.S. Prihar Sahab, B.S. Manhas Sahab, D.S. Chauhan, Ved Bhushan Gupta ji, Qazi Sahab, Ved Bhushan Gupta ji, Qazi Sahab, Raghu ji, and all those D.R. Khajuria Sahab, and all those who are present here. आपके तरफ से आप सबका स्वागत है। आप सबने हमें चुना। हम कोशिश करेंगे कि जिन उम्मीदों के साथ आपने हमें चुना है उनके ऊपर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर मतलब जो भी कर सकते हैं वो पूरा करेंगे। अभी मैं मुझे it is a proud moment for me, for the esteemed members, that I have been elected as president of the Bar Association. I'll try to do everything which is necessary for the welfare of the association. Message collectively हमें काम करना है। I am not a single person. मेरे पीछे ये सब लोग हैं, पूरी एसोसिएशन है, तो we have to work collectively. I don't pose myself as to be the leader, but everybody in the association is a leader. I seek their support, that they should come with me and whatever issues come in front of us, we should address those issues collectively. आज बीरवा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जिसका आयोजन माननीय विधायक डॉक्टर शफी मोहम्मद वानी ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट शौकत अहमद मीर, जोनल अध्यक्ष कश्मीर विधायक अली मोहम्मद डार, वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आगा महमूद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभा में एडवोकेट शौकत अहमद मीर को नए प्रांतीय अध्यक्ष चुने जाने पर सभी ने उन्हें मुबारकबाद दी। बैठक के दौरान पार्टी के प्रमुख मामलों, लोगों को होने वाली कठिनाइयों और निर्वाचन क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। शौकत अहमद मीर ने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार पार्टी घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मगर काबिलियत बना है बुनियाद पर नई मुंतखब साबित सदर सीनियर लीडर सानी पार्टी और मिनिस्टर
और तो सारी पता तस मसल वनकस गसान कहें बह वन कहें मे गि नाराज दिव क्या दीनस मज वो मर कुल नफ्स दिख 5 सीट आज वन हलम दरित वन तूत कुन त्र आज कर सोन फिर खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त यामीन ने आज कहा कि हम श्रीनगर शहर में नानवाई को लक्षित करते हुए एक निरीक्षण और नमूना अभियान शुरू कर रहे हैं। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली रोटी की स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। कुछ नानवाई को स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिससे धारा 69 के तहत उन्हें जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा के सहायक आयुक्त यामीन उल नबी ने आश्वासन दिया कि ये अभियान पूरे श्रीनगर शहर में जारी रहेगा और जो कोई भी स्वच्छता और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक रूटीन प्रोसेस होता है हमारा फूड सेफ्टी का कि एक हमारे पास एक सेट टारगेट होता है और पूरी नज़र होती है मार्केट पे। जो हमारे पास डाटा है, जो आप इस वक्त बोल रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप इसको बोल रहे हो, है बहुत कम है, उतना नहीं है। हमारी जो फूड सेफ्टी अफसरान हैं वो मार्केट में हर वक्त रहते हैं, सैंपल्स हम उठाते हैं। हमारे पास 2-3 लैब्स हैं, हम बाहर भी भेजते हैं और यहाँ पे हमारी जो लैब है तो उसमें भी भेजते हैं। सर्वेलेंस भी हम उठाते हैं। हमने सर्वेलेंस सैंपल्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 ऊपर से श्रीनगर में उठाए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 600 सैंपल्स जो लीगल है वो हमने श्रीनगर सिटी से उठाए हैं। हमारी डिफरेंट ड्राइव्स होती है, इंपोर्टेड ड्राइव होती है, ड्राई फ्रूट ड्राइव होती है, मिल्क ड्राइव होती है, बेकरी आइटम्स की ड्राइव होती है। हर किसी कमोडिटी को हम टच करते हैं और हर महीने में स्पेशल ड्राइव्स क्रिएट की जाती है और जो हमें वहाँ से जो शेड्यूल होता है गवर्नमेंट से, उसको हम कंप्लाई करके ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी कैटेगरीज को हम कूप अप करते हैं और सैम्पलिंग भी करते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि सैंपल्स जो कभी कभी सब स्टैंडर्ड आते हैं, उसके लिए जो भी प्रोविजंस होती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में, वो हम उठाते हैं। मध्य कश्मीर के बड़गाम में एक मछली फार्म में सैकड़ों ट्राउट मछलियां मर गई हैं। बशीर अहमद शेख के स्वामित्व वाले बीरवा में दूधपथरी रोड के किनारे स्थित फार्म में 3000 से अधिक ट्राउट के नुकसान की सूचना है, लेकिन उनकी मौत का कारण अभी भी अज्ञात है। परेशान मालिक ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस बात पर प्रकाश डाला कि मदद मांगने के बार-बार प्रयास के बावजूद कोई भी अधिकारी मामले की जांच करने के लिए खेत में नहीं आया। बशीर अहमद ने किसानों की सहायता करने में विफलता के लिए मत्स्य विभाग की आलोचना की और उस पर महत्वाकांक्षी उद्यमियों को ये विश्वास दिलाने के लिए गुमराह करने का भी आरोप लगाया कि उन्हें उचित मार्गदर्शन और समर्थन मिलेगा। ना मेरा नाम शेख बशीर है। मैं यहाँ का ये फ़िश फार्म का ऑनर हूँ। ये मैंने गवर्नमेंट से लिया था इसी साल हमने इसको शुरू किया हुआ है और जब से इसको शुरू किया तब से कोई ना कोई हादसा होता है, पेश आता है इसके साथ। कभी फीड, कभी सीड और कभी वाटर की जो प्रॉब्लम होती है, ये हमें नहीं पता कैसे होता है। वाटर से हुआ है, फीड से हुआ या सीड से। मेरी डिपार्टमेंट से पहले भी गुजारिश थी और बारहा मैंने गुजारिश की है कि किसी एक्सपर्ट को यहाँ भेज दे ताकि हमें पता चले कि ये सीड में है या फीड में है या वाटर में है, ताकि उसका अजाला हम खुद करें। हम उनसे पैसे नहीं मांगते थे इसके लिए, हम खुद वो इसका एक्सपेंचर जितना भी होता हम खुद कर लेते, अपने जेब से कर लेते, लेकिन हमें रोज़ रोना ना पड़ता। हमारी फैमिली को आप क्या कहते हैं उसको टेंशन में उन्होंने डाला है। रोज़ जब फिशेस 200, 300, 400 मरते हैं, 3-4 हज़ार फिशेस अभी तक मर चुके हैं और उनके डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को पता भी है, लेकिन बहस ही यह है कि कोई देखता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। हर एक अपनी जगह पर डायरेक्टर है और डायरेक्टर साहिबान को भी यही कम से कम फ़र्ज़ था कि वो अपनी जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको पुशअप करके उनको इन फार्मर्स के पास भेजा करें ताकि जो फार्मर सफ़र कर रहे हैं आइंदा न करते।
और इससे ये है कि लोग बददिल ना हो जाते गवर्नमेंट की स्कीमों से। जो गवर्नमेंट स्कीमें अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन इन स्कीमों को चलाने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो हायर अथॉरिटीज़ है या सबऑर्डिनेट्स है, उनकी लापरवाही की वजह से ये सारी स्कीमें फेल होती जा रही हैं। और यही वजह है कि कश्मीर पीछे बद से बदतर हालात की तरफ जा रहा है और लोग ड्रग एडिक्टर बन जाते हैं। और जितने भी नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, किसी न किसी स्कीम के साथ मुंसलिक होते हैं। अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।